ब्लॉकेड को यूएस ने थ्वाट किया, रोका था और सोवियत यूनियन को बोलकर वहां पर एक कॉरिडोर बनाया गया ह्यूमैनिटेरियन सप्लाईज के लिए, जो जून 1948 से मई 1949 तो जाता था। तो अब ये जितना भी गाजा में हो रहा है, जिसमें 5,087 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 2005 बच्चे मारे गए इजराइल की तरफ से, 1,119 महिलाओं की हत्या की गई, 187 एल्डरली लोगों की हत्या हुई, 15,898 लोगों की इंजर्ड हुई है। हम साथ ही साथ ये हमास से भी डिमांड करते हैं कि वो महिलाओं को और जो ज़ईफ लोग हैं उनको छोड़ें। हम इजराइल से डिमांड करते हैं कि जो 6,000 फलस्तीनी जेल में हैं उनको रिहा करें, और आज भी इजराइल के जेलों में 1,000 से ज्यादा मासूम बच्चे हैं, इजराइल उनको छोड़े। ये प्रोटेस्ट मीटिंग में इन तमाम चीजों को डिस्कस किया गया। एड भेज रहा है तो उसको कैसे देखते हैं? हम देखिए, एड इंडिया भिजा रहा है, मगर इजराइल ये कह रहा है कि हम एड अलाउ नहीं करेंगे। हम जो है राफा से, इजिप्ट से राफा से गाजा में एड भिजाने की बात कर रहे हैं, हमारे प्लेन्स भी चले गए हैं, मगर और हम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से डिमांड करते हैं कि वो पहले सीज फायर कराए, वहां पर गाजा में सीज फायर कराए, गाजा में एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर को खोला जाए। गाजा में 50,000 महिला प्रेग्नेंट है, अस्पताल खत्म हो रहे हैं, अस्पतालों में बिजली नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, एनेस्थीसिया नहीं है। तो हम हमारे देश के प्रधानमंत्री से ये अपील करते हैं, डिमांड करते हैं कि वो इजराइल पर, बल्कि हमारे प्रधानमंत्री G20 के भी अब हमारे पास प्रेसिडेंसी है, तो हम जब यूक्रेन पर हमले को कंडेम करते हैं तो ये भी हमला कंडेम करके वहां पे ह्यूमैनिटेरियन एक कॉरिडोर खोलना चाहिए, ताकि गाजा की जनता को ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ मिल सके। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ये बात इजराइल को करेंगे और इसका एक कॉरिडोर खुलवाएंगे, और एड की जरूरत है वहां पर। आप अंदाजा लगाइए कि 5,000 लोगों की मौत हो गई है, अस्पताल पर इजराइल बमबारी कर रहा है, अस्पतालों को बर्बाद कर रहा है, तो फिर कैसा होगा उन लोगों की, उनकी सहायता, उनकी मदद कैसे की जा सकती है? सर, एक और एड के साथ आज प्रधानमंत्री ने भी कई देशों के एड से बात की है, एफर्ट्स कर रहे हैं। नहीं, प्रधानमंत्री से अभी प्रधानमंत्री के पास दिसंबर तक G20 की भी जिम्मेदारी है। जिस तरह G20 में हमने एक ज्वाइंट कम्युनिके, बोलिए ज्वाइंट स्टेटमेंट हमने जारी किया, जिसमें हमने कंडेम किया था कि किसी भी कंट्री पर इन्वेजन का, ये ऑक्यूपाइड टेरिटरीज हैं। इजराइल रेजोल्यूशन नंबर 242 को नहीं मानता है, 242 रेजोल्यूशन को मानना चाहिए। इजराइल ये ट्रांसफर पॉलिसी के तहत अपने गाजा के फलस्तीनियों को सिनाई डेजर्ट में ढकेलना चाहता है, और वेस्ट बैंक के फलस्तीनियों को जॉर्डन में ढकेलने का इनका प्लान है। ये जेनोसाइड कर रहा है इजराइल गाजा में। देश के प्रधानमंत्री को एज ए G20 के हेड की भी उन पर एक एडिशनल जिम्मेदारी है कि वो सीज फायर करवाए और वहां पर एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर खुलवाए, ताकि फलस्तीनियों को उनको राहत मिल सके, उनकी जान बचाई जा सके। और मैक्सिमम बच्चे मर रहे हैं, आप अंदाजा लगाइए कि 2,000 बच्चे मर चुके हैं। इससे बड़ा बर्बरियत क्या हो सकती है? क्यों सारी दुनिया खामोश बैठी हुई है? क्यों सारी दुनिया सिर्फ इजराइल की ऑक्यूपायर एज अ फोर्स की बात कर रही है? क्यों फलस्तीनियों की बात क्यों नहीं कर रही है? ये बड़ी अफसोसनाक बात है। ये उनकी ड्यूअल पॉलिसी है जो दुनिया के सामने लोग बेनकाब हो रहे हैं। जिस तरीके से आज आपने मीटिंग की है, क्या आप कुछ इस तरह की मीटिंगें और करने वाले हैं, या फिर कुछ और जो पूरे देश भर के जो नहीं, हम तो यहाँ पर अपनी जिम्मेदारी को निभाए हैं, और हम ये सबूत दे रहे हैं कि हम फलस्तीन की सॉलिडारिटी के साथ हैं। हम फलस्तीनियों पर जो जुल्म, जेनोसाइड उन पर हो रहा है इजराइल की तरफ से, उसका कंडेम करने के लिए हम जमा हुए हैं। हम आज के हमारे इस प्रोटेस्ट मीटिंग के जरिए हम देश के हमारे प्रधानमंत्री से भी ये डिमांड कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि 1987 में जिस तरह जाफना में भारत के ट्रांसपोर्ट प्लेन्स ने इजराइल के एयर स्पेस में जाकर टेमिलियंस के लिए खाना और मेडिसिन, फूड सप्लाईज को ड्रॉप किया, इसी तरीके से भारत के प्रधानमंत्री पर एक एडिशनल जिम्मेदारी G20 के हेड की भी है कि वो इजराइल को बताए, सीज फायर करवाए
اور ایک ہیومینیٹیرین ریلیف کے لیے کوریڈور بنایا جائے، یہ بہت ضروری ہے۔ اوکے سر۔